की कहानी है द एलिफेंट एंड द डॉग। एक बार एक राजा था। ये राजा बहुत ही प्यारा था और उसने एक एलिफेंट को पाला हुआ था। एलिफेंट उसे बहुत पसंद था। उस एलिफेंट की बहुत ही स्पेशल देखरेख होती। एक आदमी को स्पेशली उस एलिफेंट की संभाल करने के लिए रखा हुआ था। उसे खूब प्यारे प्यारे मीठे मीठे पकवान खिलाए जाते, अच्छे मीठे चावल, लड्डू और तरह तरह की एलिफेंट की पसंद की चीजें। एलिफेंट बड़ा ही खुश और आराम में रहता था। एलिफेंट के शेड के बाहर एक बड़ा ही दुबला पतला कुत्ता बैठा हमेशा उस एलिफेंट को देखा करता और उसके मुंह में पानी आता रहता। उसे कई बार मन होता कि मैं जाकर अंदर एलिफेंट के साथ में खाना खा लूं, लेकिन डरता था कि कहीं एलिफेंट ने मेरे ऊपर पांव रख दिया तो मेरी तो चटनी बन जाएगी। इस डर से अंदर घुसता ही नहीं था। लेकिन एक दिन भूख के मारे वो इतना परेशान हो गया कि चुपचाप दुबकते 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 बिना आवाज किए एलिफेंट के पांव के पास जाकर बैठ गया। जब वो वहां पर बैठा तो एलिफेंट बड़े मजे से मीठे मीठे चावल खा रहा था। जो भी चावल एलिफेंट के मुंह से गिरते, कुत्ता उसे लंब 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 करके और खा लेता और चुपचाप खा पी कर बाहर निकल जाता। इसी तरह उसका डर मिट गया और अब वो रोज आकर एलिफेंट के साथ चुप के बैठकर खाने लगा। लेकिन एलिफेंट का तो उस पर ध्यान ही नहीं था। वो अपने ही खाने में मस्त रहता और खाना खाता, उसके बाद पानी ले लेकर खूब मजे से अपने ऊपर डालता सूंड से और नहाता रहता। लेकिन अब धीरे धीरे रोज एलिफेंट के साथ में इतना अच्छा टेस्टी खाना खा खा कर कुत्ता भी बड़ा ही मजबूत मोटा ताजा हो गया था। इतने मोटे ताजे कुत्ते को देखकर एक दिन एलिफेंट चौंक गया। उसने सोचा, अरे ये कौन है? लेकिन जब कुत्ता उसके पास में आया तो एलिफेंट को बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा, अरे वाह, मुझे तो एक दोस्त मिल गया। अब दोनों रोज साथ में खाना खाते, रोज एक दूसरे पे पानी छिड़कते, सोते भी एक दूसरे के साथ। हाथी के ऊपर चढ़कर कुत्ता और मजे से सो जाता और दोनों बड़े ही प्यार से रहते। अब हाथी को उस कुत्ते के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दोनों जैसे एक जान हो गए थे। लेकिन एक दिन वहां एक आदमी आया। उसने जब इस मोटे ताजे कुत्ते को देखा तो एलिफेंट का जो कीपर था उससे कहने लगा, अरे मुझे ये कुत्ता दोगे क्या? मैं खूब सारा पैसा दूंगा। एलिफेंट के कीपर ने सोचा, अरे वाह, मुझे तो पैसा मिल रहा है। उसने उस आदमी से कहा कि चुपचाप कुत्ते को उठाकर ले जाए। वो आदमी धीरे से अंदर आया और कुत्ते को पकड़ा और भाग गया। लेकिन जब कुत्ता चला गया तो एलिफेंट तो बहुत ही उदास हो गया। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। उसने धीरे धीरे खाना बंद कर दिया। ना नहाता, ना खाता, ना खुश होता, ना खेलता। अब एलिफेंट का कीपर बड़ा ही परेशान हो गया और राजा जी के पास पहुंचा। उसे डर लगा कि कहीं इस राजा जी के फेवरेट एलिफेंट को कुछ हो गया तो मेरी तो खैर नहीं है। जब राजा जी के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई कि एलिफेंट कुछ खाता भी नहीं है और सोता भी नहीं है और खेलता भी नहीं है और नहाता भी नहीं है, तो राजा जी बड़ी चिंता में आ गए। उन्होंने अपने एक मिनिस्टर को, जो कि जानवरों से बहुत प्यार करता था, एलिफेंट के पास भेजा। हाँ,
लेकिन एलिफेंट के कीपर ने ये नहीं बताया कि उसने पैसे लेकर एक आदमी को वो कुत्ता दे दिया था। जब वो मिनिस्टर एलिफेंट के पास पहुंचा, उसे हाथ लगाया, प्यार किया, पुचकारा, देखा, तो उसे समझ में आया कि ये हाथी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके मन में कुछ ना कुछ दुख है। तब उसने एलिफेंट के कीपर से पूछा, तो एलिफेंट के कीपर ने डरते डरते उसे सारी बात बता दी, लेकिन खाली ये नहीं बताया कि उसने पैसे लिए थे। उसने कहा यहाँ पर एक आदमी आया था और कुत्ते को लेकर चला गया। उस कुत्ते से एलिफेंट की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब मिनिस्टर को समझ आ गया। वो पहुंचा राजा के पास में और कहने लगा, एलिफेंट बिल्कुल ठीक है, बस उसे काफी दुख पहुंचा है क्योंकि उसका फ्रेंड कुत्ता जो है वो कोई आदमी लेकर चला गया है। अब राजा को समझ में आया। उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया। एक ड्रम लेकर लोग निकल पड़े और जोर जोर से ढम 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 ड्रम बजाकर कहने लगे, कुत्ता राजा जी के यहाँ पर जो रहता था वो जिसके भी पास है वो वापस दे दे, ढम ढम ढम। अगर वो कुत्ता वापस नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ढम ढम ढम। राजा जी उसे बड़ी सजा देंगे, ढम ढम ढम। अब जिस आदमी ने वो कुत्ता लिया था वो घबरा गया और उसने कुत्ते को छोड़ दिया। ये कुत्ता तो सीधा भागता 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 अपने दोस्त हाथी के पास गया और हाथी ने उसको सूंड पर बिठाकर अपने ऊपर बिठा लिया। अब हाथी था बड़ा ही खुश। जब राजा ने हाथी को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे कुत्ते के साथ में फिर से हाथी ने खाना, खेलना, नहाना सब कुछ चालू कर दिया था। इसीलिए बच्चों अपने दोस्तों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उन्हें प्यार से अपने साथ रखना चाहिए और खूब सारे दोस्त बनाने चाहिए ताकि आप उनसे हर तरह की बातें कर सकें, उनके साथ में चीजें शेयर कर सकें, उनके साथ बैठकर आराम से खाना खा सकें, खेल सकें और मजे कर सकें। कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।